कानपुर में 8 पुलिस कर्मियों का हत्यारा विकास दुबे अब तक गिरफ्त से बाहर है। इस बीच आज तक को विकास दुबे का 2017 का एक वीडियो मिला है। ये वीडियो एक मामले में एसटीएफ की पूछताछ का है। ये पूछताछ जिला पंचायत मीटिंग में एक मारपीट को लेकर हुई थी। दूसरा मुकदमा कौन सा है? दूसरा मुकदमा एक सरकारी कार में बाधा डालने एक खाद्य निरीक्षक होते हैं हमारे यहाँ, वो जो है उनके विरुद्ध एक प्रधान जी ने शिकायत की थी, जो हमारे मित्र हैं, तो उन्होंने डीएम को शिकायती पत्र दिया था। उस पर उन्होंने उनको धमकाया। जब धमकाया तो उसी में कहासुनी में मारपीट होने लगी। मीटिंग में मीटिंग चल रही थी, उसी मीटिंग में मारपीट होने लगी। तुमसे मारपीट हुई? नहीं, मुझसे नहीं मारपीट हुई थी। मैं तो मीटिंग में था और उस समय अपनी मीटिंग में मौजूद थे तुम? हाँ, मीटिंग से मैं निकल चुका था गाड़ी से। मारपीट मेरे जाने के बाद ही हुई थी। तो उसमें भी एफिडेविट दिलाने में लोग पैरवी किए? हाँ जी, उसमें भी किया। उसमें सर, उसमें वादी ने भी स्वयं संपर्क किया इन लोगों से। कानपुर शूटआउट के 2 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। गैंगस्टर विकास दुबे तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है। विकास दुबे को पकड़ने के लिए पुलिस ने उसके पोस्टर हालांकि रिलीज किए हैं। उन्नाव टोल प्लाजा पर विकास के पोस्टर दिखाई दिए। इस बीच यूपी पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। विकास दुबे के घर तोड़ने जाने को लेकर उठ रहे सवाल पर यूपी पुलिस ने यह कहा कि विकास के घर में एक बंकर था, दीवारों के अंदर बारूद को चुनवाया गया था। घर से 6 तमंचे, 25 कारतूस और 2 किलो विस्फोटक और बम बनाने का सामान मिला है। विकास के पास बदमाशों की एक फौज थी जिनके पास AK-47 जैसे हथियार थे। पुलिस पर हमले के दौरान 200 से 300 राउंड फायर किए गए थे, लेकिन घर से जो सामान मिला है वो ये बताता है कि कितनी भारी संख्या में हथियार और असला विकास दुबे के घर में था। पुलिस का ये दावा है कि ये एक नक्सली हमले जैसी प्लानिंग थी, जिसको लेकर विकास ने घर पर ही बंकर बना रखा था। बिल्कुल निश्चित रूप से ये उसकी प्लानिंग थी और उसका पूरा जो मोड है वो पूरा नक्सलियों जैसा मोड था और इसीलिए वो उसका घर का पूरी बनावट देखिए, जिस ढंग से उसमें एंट्री पाना मुश्किल है, वो बाहर ही रोकने का प्रयास करता है। तो बम और विस्फोटक मिलना ये वास्तव में उसकी गहरी साजिश को निकाला करता है। विकास दुबे के बारे में ये जानकारी मिली थी। ये बहुत ही शातिर किस्म का अपराधी है और इसका कार्य करने का तरीका अन्य अपराधियों से एकदम अलग है। ये हथियारों को घर में की दीवारों में चुनवा करके रखता था। जिस तरह से लोग ब्लैक मनी को घर के नीचे दबा देते हैं या दीवारों में भी कुछ लोग चुनवा देते हैं, इसी तरह से ये गोला बारूद और हथियारों को जो है अपने घर के अंदर बंकर में दबा रखे थे इसने और दीवारों में चुनवा रखा था। इस तरह की इंटेलिजेंस पुलिस को मिली थी और उसी इंटेलिजेंस के आधार पर पुलिस ने कल वहाँ पर CRPC की धारा 100 के अंतर्गत वहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाया था और उस सर्च ऑपरेशन में पुलिस को भारी सफलता मिली है और भारी संख्या में गोला बारूद और हथियार वहाँ से बरामद हुए। इनके पास अब एक बंदूक है, बस वही मारवाड़ी, बाकी सब फर्जी है। नहीं तो इसमें पुलिस वालों कैसे मार दिया? अरे तो निरे आदमी रहा, निरे असला रहा है, गोली घंटा नहीं चल रही। कितने लोग थे? 25-30 आदमी। क्या जानकारी कैसे लोग पता चल गया इसके बारे में? उसने बुलाया फोन करके। किसने फोन करके बुलाया? विकास बोला। और कौन से प्रमुख लोग थे? और प्रमुख कबूरी हम तो घर के अंदर लाद थे, हमको तो हमने देखा नहीं। बाहर नहीं देखा? ये बताइए क्या कितने थे? असल है जितने पता नहीं, हम तो घर के अंदर लाद थे, हमको तो कुछ घर के अंदर कितने असला थे? घर के अंदर कुछ नहीं था, वो तो सब खत्म हो गए थे। समझे ठीक है, वही लेके निकला। एक कौन सी थी? वो बंदूक की तुम्हारे नाम थी? तुम्हारी बंदूक से गोली चलाई थी? हाँ। और कौन कौन से लोगों को आमतौर पर बुलाता था वो? घर में एक ही बंदूक। कौन कौन से लोगों को बुलाता था आमतौर पर? नहीं, वो बाहर बुलाता था। गांव के बारे में बगिया है, हाँ, उसके खेत में वहीं बुलाता था। घर में किसी घर में सिर्फ गांव वाले आते जाते, तो जो फैसला वाले जो जिला पंचायत। कितने बदमाश हैं उसके पास? जो तो नहीं बता सकता। फोन करके बुलाया था उसने? हाँ। तो उस पर जानकारी कैसे हुई पुलिस आने वाली उसके पास? उसके पास कौन आया था? किसका? सीधा आया वो थाने से। और जानकारी के साथ इस वक्त हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक जुड़ गए हैं हमारे साथ। कुमार, देखिए जिस तरह से ये कानपुर का शूट आउट हुआ है, इसने उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार पर अब तक के सबसे बड़े सवाल खड़े किए हैं कानून व्यवस्था को देखते हुए।
कहां तक इन्वेस्टिगेशन पहुंचा है, क्योंकि पुलिस तो ये कह रही है कि नक्सली हमले तक की साजिश थी, बंकर मिल रहा है विकास दुबे के घर में, पोस्टर जगह जगह चिपका दिए गए हैं, लेकिन विकास दुबे अब तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है। बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए विकास दुबे का कोई अता पता नहीं है। अगर हम पुलिस सूत्रों की बात करें तो कोई भी पुलिस अधिकारी इस बात को कंफर्म करने को तैयार नहीं है कि क्या विकास दुबे लखनऊ उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के बाहर है या नेपाल भाग गया है। अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। दूसरी बात, कई टीमें लगाई गई हैं जो कि उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश और यहाँ तक कि नेपाल तक को खंगालने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन निश्चित तौर पर ये एक फ्यूजिटिव जैसा है। और जिस तरह की चीज़ें सामने निकल कर के आई हैं, उसके घर के भीतर से असलहे मिले हैं, बंकर मिले हैं, गोला बारूद मिला है, बाकायदा पुलिस ने उसके पूरे घर को ढहा दिया है। बावजूद इसके अभी तक उसका कोई सुराग नहीं है। और आज चौथा दिन है, 4 दिन हो चुके हैं और अभी तक पुलिस की गिरफ्त से वो बाहर है। आज जो एक नया वीडियो सामने आया है उसके मुताबिक भी अगर बात करें तो उसके स्थानीय विधायकों से संबंध थे। वो जिस गांव का रहने वाला है, जिस बिठूर इलाके का है, उस इलाके के जो विधायक हैं वो उसने एसटीएफ से जो पूछताछ की थी, एसटीएफ ने उसे जो पूछताछ की थी 2017 में, उसने माना है कि उसके संबंध रहे हैं। तो कुल मिलाकर इसे पॉलिटिकल पैट्रोनेज भी मिलता रहा है। जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें कानपुर के एक हास्य कवि के साथ उसकी फोटो है, पार्टियां करता है। तो वो अभी तक इतने बड़े अपराध को अंजाम देने के बाद से वो फरार चल रहा है और पुलिस फिलहाल क्लूलेस है। जी कुमार, लौटते हैं आपके पास, लेकिन जिस बात का जिक्र देखिए आप कर रहे थे कि कैसे राजनीतिक संरक्षण उसको मिला हुआ है, बीते दिनों में जो तस्वीरें और जानकारियां सामने आ रही हैं उससे भी ये पता चल रहा है और अभी हर एंगल से पुलिस इसकी जांच करने में जुटी हुई है। लेकिन इस बीच अब एक और वीडियो सामने आया है जो दरअसल 2017 का है, जब विकास दुबे से पूछताछ हुई थी। एक बार फिर आपको सुनवाते हैं इस वीडियो में उसका कबूलनामा। दूसरा मुकदमा कौन सा है? दूसरा मुकदमा एक सरकारी कार्य में बाधा डालने, एक खाद्य निरीक्षक होते हैं हमारे यहाँ, वो जो है उनके विरुद्ध एक प्रधान जी ने शिकायत की थी, जो हमारे मित्र हैं। तो उन्होंने डीएम को शिकायती पत्र दिया था, उस पर उन्होंने उनको धमकाया। जब धमकाया तो उसी में कहासुनी में मारपीट होने लगी। मीटिंग में मीटिंग चल रही थी, उसी मीटिंग में मारपीट होने लगी। तुमसे मारपीट हुई? नहीं, मुझसे नहीं मारपीट हुई थी। मैं तो मीटिंग में था और मैं उस समय अपनी मीटिंग में मौजूद थे ना? हाँ, मीटिंग से मैं निकल चुका था गाड़ी से। मारपीट मेरे जाने के बाद ही हुई थी। तो उसमें भी एफिडेविट दिलाने में लोग पैरवी किए? हाँ जी, उसमें भी किया। उसमें सर, उसमें वादी ने भी स्वयं संपर्क किया इन लोगों से। हालांकि कानपुर शूटआउट को लेकर अब विपक्ष भी योगी सरकार को लगातार घेर रहा है। प्रियंका गांधी से लेकर ओवैसी तक सबने यूपी में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। कांग्रेस तो सीएम योगी का इस्तीफा तक मांग रही है, तो वहीं योगी सरकार का यह दावा है कि जल्द ही विकास दुबे पकड़ा जाएगा। सत्ता का संरक्षण पूरा प्राप्त है और जिस तरह का आपराधिक अंजाम उस अपराधी ने दिया है, निश्चित रूप से ये अपने आप में एक बड़ा चिंतनीय विषय है। कानून व्यवस्था के पूरे इंतजाम के पोल को खोलने का काम करता है। मुख्यमंत्री जी लाख दावे कर ले, लगातार कानून व्यवस्था पूरे उत्तर प्रदेश की चरमराई हुई है। सत्ता के संरक्षण में ये अपराधी बेखौफ है, गुंडा राज है, जंगल राज है। इस सरकार से कानून व्यवस्था संभल पाना अब मुश्किल है। मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दे दीजिए, आपसे उत्तर प्रदेश नहीं संभल पाएगा। पूरी सरकार, पूरा प्रदेश शहीदों के परिवार के प्रति है और सब लोग वो जाबाज शहीदों को नमन कर रहे हैं जिन्होंने प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपना बलिदान दिया है और उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री जी लगातार इस पूरे प्रकरण की समीक्षा कर रहे हैं और बहुत जल्दी अपराधी सलाखों के पीछे होंगे। और आइए अब बात करते हैं कोरोना के आंकड़ों की, क्योंकि देश में लगातार ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और कुल आंकड़ा जाकर पहुंचा है 6,97,000 तक। किसी भी वक्त ये आंकड़ा 7 लाख को छू सकता है। हालांकि इस बीच ठीक होने वाले लोगों की संख्या 4,24,000 है। 19,693 लोगों की देश भर में अब तक मौत हुई है। बीते 24 घंटे का अपडेट भी आपको कोरोना को लेकर दे दें। 24,000 मामले बीते 24 घंटे में बढ़े हैं। 15,000 लोग ठीक भी हुए हैं। 425 लोगों की कोरोना की वजह से बीते 24 घंटे में मौत हुई है।
और कोरोना के केसेस में रूस से भी आगे निकल गया है भारत। ये एक बड़ी खबर इसलिए भी जो चिंता ज्यादा पैदा कर रही है, क्योंकि जिस तरह से जिस तेजी के साथ भारत में आंकड़े बढ़े हैं, रूस को भी भारत ने पीछे छोड़ दिया है। पहले नंबर पर अमेरिका है, दूसरे नंबर पर ब्राजील। हालांकि राहत की बात यह है कि कोरोना का रिकवरी रेट 60% जरूर हो गया है, लेकिन इस बीच रूस से ऊपर भारत जा पहुंचा है। यानी कि अब कोरोना के आंकड़ों की अगर बात करें तो देखिए, अमेरिका और ब्राजील के बाद तीसरे नंबर पर आपको भारत में आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। और अब एक बहुत अहम खबर जिसे जानना सुनना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि सवाल ये उठ रहा है कि क्या कोरोना हवा के जरिए भी फैलता है, क्योंकि अब तक इस संभावना से लगातार इनकार किया जा रहा था, लेकिन 200 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने रिसर्च में दावा किया और WHO से कोरोना पर गाइडलाइंस बदलने की अपील भी की है। दरअसल 32 देशों के वैज्ञानिकों ने रिसर्च पेपर जारी किए हैं। हालांकि अभी तक WHO ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। रिसर्च के मुताबिक कोरोना के छोटे छोटे कण हवा में जिंदा रहते हैं और लोगों को संक्रमित कर सकते हैं। हालांकि WHO अब तक ये कहता है कि हवा से कोरोना नहीं फैलता है, लेकिन 32 देशों के वैज्ञानिकों ने जो ये नया रिसर्च पेपर रिलीज किया है, इससे एक बार फिर चिंता पैदा होती है। और ये WHO से भी ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि WHO अब इस मामले को लेकर नई गाइडलाइंस जारी करे। अब तक के WHO के जो गाइडलाइंस है वो ये कहते हैं कि जो थूक के कण हैं उनसे ये फैलता है, यानी जब लार है उसके कण अगर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो फिर कोरोना फैलता है, कोरोना का संक्रमण होता है। और इसीलिए ये एडवाइस किया जाता है कि आप मास्क पहनें और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, एक दूसरे से दूरी बनाएं। लेकिन अब ये जो नई और आइए खबर आपको दिखाते हैं गुजरात से, जहां पर अलग अलग हिस्सों में बारिश ने कोहराम मचाया है। द्वारका, जूनागढ़, पोरबंदर इन इलाकों में जमकर बरसात हुई है। कहीं पर घरों में पानी घुस गया है तो सड़कों की तस्वीर आप देखिए, आपको कार पानी में डूबी हुई दिखाई देंगी। बड़े बड़े वाहन किसी खिलौने की तरह जो जमा पानी है उसमें तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं। इतनी बरसात हुई है, महज 2 से 3 घंटों की बारिश में ये हाल हो गया है। द्वारका की ये तस्वीरें और लगभग ऐसे ही हालात जूनागढ़, राजकोट, पोरबंदर में भी दिखाई दिए। नदियों में बहाव तेज हो गया है तो वहीं समंदर की लहरें भी इतनी बढ़ गई हैं कि उन्होंने जो करीबी इलाके थे वहां पर जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। गुजरात के सूरत, वलसाड, नवसारी, द्वारका, पोरबंदर, राजकोट इन तमाम हिस्सों में NDRF को तैनात किया गया है। हालांकि अगले 3 दिन भी गुजरात के लिए भारी रहने वाले हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 दिन और बरसात होगी, जिससे हालात और बिगड़ सकते हैं। हालांकि इस बीच अमरेली जिले से हैरान करने वाली तस्वीर आई है। आसमानी आफत इंसानों पर तो टूटी ही, लेकिन जंगल का शेर भी इससे अछूता नहीं रहा। अमरेली जिले में मूसलाधार बारिश के बाद कई शेर जंगल से निकलकर खेतों में आ पहुंचे तो कुछ को सड़कों पर टहलते हुए भी देखा गया। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।